Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the second part of our chapter number 12, sound. And in this part, we'll learn about some important features of sound wave. In our previous part, we have learned about the production and propagation of sound. So let's begin our topic, features of sound waves. So first क्या है बच्चों? Sound needs medium for propagation. ठीक है, साउंड को बच्चों, साउंड वेव को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए फॉर प्रोपोगेशन. ठीक है, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स. ये हमने बात की थी प्रीवियस पार्ट में भी. ठीक है, कि ये क्या है बच्चों? मैकेनिकल वेव्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है. ठीक है, और मोशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों? उसके प्रोपोगेशन के लिए रिक्वायरमेंट है किसकी? मीडियम की. ठीक है, इट नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन लाइक एयर, वाटर, स्टील. स्टील मीन्स क्या बच्चों? यहाँ पे सॉलिड की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो क्या है जो हमारी साउंड वेव है उसको प्रोपोगेशन के लिए क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम. ठीक है, वो मीडियम कुछ भी हो, एयर हो, वाटर हो या सॉलिड हो. ठीक है, सॉलिड में स्टील हो, कॉपर हो, आयरन हो, एनीथिंग. ठीक है, इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. जो हमारी साउंड वेव है बच्चों, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है. ठीक है, वैक्यूम क्या है? जहाँ पे कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है. ठीक है बच्चों, देखो एक सिंपल सी पिक्चर है. यहाँ पे क्या है? एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है बच्चों? टेबल को क्या कर रहा है? स्क्रैच कर रहा है. ठीक है, तो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि स्क्रैचिंग से भी क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है ना, और इसने अपने जो कान है कहाँ लगा रखे हैं? टेबल पे. ठीक है, तो ये जो स्क्रैचिंग की जो वाइब्रेशन है, इसकी साउंड है, ये इस टेबल के थ्रू इसके ईयर तक पहुँच रही है. ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? एक मीडियम हो गया. ठीक है, अब इसको बच्चों में एक एक्टिविटी से समझते हैं. एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन एयर टाइट बेल जार कनेक्टेड विद वैक्यूम पंप. ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक बेल है जो सस्पेंड है. कहाँ पे सस्पेंडेड है? कहाँ पे? एयर टाइट बेल जार में. ठीक है, और वो बेल जार किससे कनेक्टेड है? वैक्यूम पंप से. ठीक है, व्हेन बेल जार इज फुल ऑफ एयर वी हियर द साउंड. ठीक है, जब हमारा बेल जार एयर से फिल्ड है, कंप्लीटली फुल है, तो हमें इस इलेक्ट्रिक बेल की साउंड सुनाई देती है. ठीक है, बट व्हेन एयर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द बेल जार बाय वैक्यूम पंप. लेकिन जब हम वैक्यूम पंप की हेल्प से क्या कर रहे हैं? एयर को बाहर निकाल रहे हैं इस बेल जार से. ठीक है, कंप्लीटली हमने क्या कर दिया? उसकी एयर को पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया है. ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों? व्हेन एयर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम बेल जार बाय वैक्यूम पंप एंड वी रिंग द बेल, नो साउंड इज हर्ड. कोई साउंड हमको सुनाई नहीं देगी. ठीक है, जब हमने एयर को बाहर निकाल दिया है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, तो क्या होगा? उसके बाद इलेक्ट्रिक बेल को रिंग करने पर हमको कोई साउंड सुनाई नहीं देगी. ठीक है, तो इट मीन्स क्या बच्चों? सो मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. साउंड के प्रोपोगेशन के लिए क्या नेसेसरी है बच्चों? मीडियम होना नेसेसरी है. ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये क्या है? हमारा बेल जार है. ठीक है, और यहाँ पे क्या? हमारी इलेक्ट्रॉनिक बेल है. ओके, तो क्या है बच्चों? ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, और ये क्या है? यहाँ पे वैक्यूम पंप इससे एडजस्ट कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है. ठीक है, तो जब इसमें एयर प्रेजेंट है तब यहाँ पे बेल को रिंग करने पर हमको साउंड सुनाई देती है. ठीक है, जब हमने इस वैक्यूम पंप के थ्रू सारी एयर को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे हो गया क्या? वैक्यूम. यहाँ पे अब एयर, कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है. ठीक है भाई, लिक्विड तो है ही नहीं, सॉलिड भी नहीं है, अब एयर भी नहीं है, वो भी हमने बाहर निकाल दी. उसके बाद में हमको इस बेल की साउंड सुनाई नहीं देती है. ठीक है बच्चों, और एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. अब जब ट्रैवल करते हो, कार में बैठे हो, ठीक है, तो जब सारे ग्लासेस आप ऊपर चढ़ा लेते हो और उसके बाद में जब हम बोलते हैं अंदर से, तो हमको हमारी जो आवाज़ है बाहर किसी पर्सन को सुनाई नहीं देती है, क्लियरली सुनाई नहीं देती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है? एयर कम प्रेजेंट है. ठीक है, और वैक्यूम में क्या हो गया? वैक्यूम में तो बिल्कुल ही मीडियम नहीं है, तो साउंड सुनाई नहीं देगी. ठीक है, और देखिए बच्चों, ये क्वेश्चंस देखिए आप. ठीक है, साउंड से रिलेटेड सम क्वेश्चंस. एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय आवर स्कूल बेल. आपकी स्कूल बेल है, वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है? ठीक है, सिंपल सा. द बेल प्रोड्यूसेस द साउंड व्हेन इट इज स्ट्रक बाय एयर हैमर. व्हेन द बेल इज स्ट्रक बाय हैमर इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. बच्चों क्या है? सबसे पहले बेल पे क्या होता है भाई? हम उसको हैमर से क्या करते हैं? स्ट्रक करते हैं. ठीक है ना, जैसे ही उस पर स्ट्रक करते हैं तो क्या करता है? वो वाइब्रेटिंग उसमें स्टार्ट हो जाती है, वो वाइब्रेट करने लगती है. ठीक है, सिंस द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड सो द बेल प्रोड्यूसेस साउंड. और जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करते हैं बच्चों? साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी बेल भी क्या करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं? हैमर से उसको स्ट्रक कर रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं बच्चों? उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, और वाइब्रेशन से क्या हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन कई बार आता है. ठीक है, दोज वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. ठीक है, वो वेव्स जिनको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, जहाँ पे मोशन हो रहा है, वो क्या है? हमारी मैकेनिकल वेव्स हैं. ठीक है, साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रैवल थ्रू अ मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस. इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. और जो हमारी साउंड वेव है वो किसके थ्रू ट्रैवल करती है भाई? उसको क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए,
चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या है, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। बड़ी अच्छी बात है, आप और आपके फ्रेंड कहाँ चले गए हैं, मून पे चले गए, ठीक है। सपोज कीजिए, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप और आपका फ्रेंड कहाँ गया, मून पे, तो बताइए कि आपका फ्रेंड ने जो भी बोला उसकी साउंड आपको सुनाई दी क्या, ठीक है। तो अब आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है। आपका आंसर क्या है, देखिए, नो आई विल नॉट बी एबल टू हियर साउंड। नहीं, मुझे कोई साउंड सुनाई नहीं दी। क्यों नहीं सुनाई दी, क्या है ऐसा, बिकॉज मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर नो मीडियम, क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नो साउंड वेव्स कैन ट्रैवल टू माई ईयर्स एंड नो साउंड इज हर्ड। मेरे ईयर तक कोई साउंड वेव ट्रैवल करके नहीं आई है, तो मुझे कोई साउंड सुनाई नहीं दी है। ओके बच्चों, आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट फीचर क्या है हमारी साउंड वेव का, साउंड वेव्स एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। 2 टाइप्स की वेव होती है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है। तो हमारी साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है। अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। क्या है बच्चों, कैसी वेव, जहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है बच्चों, बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज प्रोपोगेट, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हमारी वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, पार्टिकल का मोशन कहाँ हो रहा है बच्चों, पैरेलल हो रहा है, ठीक है। इसी डायरेक्शन में हमारी वेव जा रही है और इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है। तो हम याद रखेंगे बच्चों बिल्कुल कि क्या है, अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हमारी वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आगे पीछे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स जो है ना वो इस तरीके से आगे पीछे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए और क्या है, व्हेन वी पुश एंड पुल द स्लिंग की कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर फॉर्म्ड। एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, स्लिंग की स्प्रिंग देखिए आपने, जब हम क्या करें, स्प्रिंग को पुश करें और पुल करें, ठीक है, पुश करें एंड पुल करें तो बच्चों क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या बनता है, ये देखिए सी क्या है, कंप्रेशन, हमने पढ़ा था ना प्रीवियस पार्ट में। आर क्या है, रेयरफैक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है बच्चों, कहीं पे एक रीजन ऐसा आ रहा है जहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स बहुत पास है, वहाँ पे क्या है, प्रेशर हाई है, उसे हमने क्या कहा था, कंप्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, वो वाला रीजन जहाँ पे पार्टिकल क्या है, फर्दर अपार्ट है, दूर है, और वहाँ पे क्या है, प्रेशर कम है, डेंसिटी कम है, वो क्या है बच्चों, रेयरफैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, वो हो रहा है, ठीक है। तो क्या है बच्चों, जब हमने एक स्लिंग की कोई स्प्रिंग को पुश किया, पुल किया, तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन बन रहे हैं और रेयरफैक्शन बन रहे हैं, ठीक है। ये हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, हम क्या समझ रहे हैं आप, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल का वो कैसा है, वो पैरेलल है, किसके, हमारी जो वेव की डायरेक्शन है उसके पैरेलल है, उसी डायरेक्शन में आगे पीछे वो मूव कर रहे हैं, और आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो क्या बन रहे हैं बच्चों, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है। और देखिए बच्चों, in these waves the individual particle of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance, ठीक है। हमने क्या बात की थी भाई, वेव में क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, डिस्टर्बेंस आगे प्रोपोगेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो क्या कर रहे हैं, वो पैरेलल डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, किसके, डिस्टर्बेंस के, ठीक है। जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस जा रहा है मीन्स क्या, हमारी वेव जा रही है, ठीक है। वेव क्या है भाई, हमने देखा था, वेव क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, है ना, ऑफ प्रेशर और डेंसिटी, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे हमको ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट बात, कि जो डायरेक्शन है वो कैसी है बच्चों, पार्टिकल्स की डायरेक्शन कैसी है, पैरेलल है, ठीक है ना। किसके पैरेलल है, हम कह सकते हैं वेव की डायरेक्शन के पैरेलल है, या हम कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन के पैरेलल है, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या याद रखना है, जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल to the direction of wave or we can say direction of propagation of disturbance, ठीक है। The particles do not move from one place to another but they oscillate back and forth about their position of rest। ये हमने समझा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं आगे चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल यहाँ है, यहाँ से उठ के आपके पास चला गया, ठीक है, दूसरे डिस्टेंस पे चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, वो जो उनके रेस्ट पोजीशन है ना, वहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा
डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आगे पीछे मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे वो नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, दे ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, ठीक है। उनमें क्या हो रहा है बच्चों, ये बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है। ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, रैपिडली वो टू एंड फ्रो मोशन करने लगते हैं, ठीक है। अबाउट देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट पे नहीं रहते हैं, उनमें क्या हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है बच्चों। और देखिए, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये हमारा शॉर्ट में बात आ गई कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कि द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है, वाइब्रेशंस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या है बच्चों, पैरेलल है, किसके, डायरेक्शन ऑफ वेव के। तो शॉर्ट में आप इतना याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी हमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझना चाहिए पूरा, ठीक है। तो हमारी साउंड वेव कैसी है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। अब कुछ डिफरेंस चीज़ देख लेते हैं बच्चों, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आपकी बुक में मेंशन है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है कुछ, ठीक है। इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना, वो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, ठीक है, उनके पैरेलल मूव नहीं करते हैं, ओके, बट ऑसिलेट अप एंड डाउन अबाउट देयर मीन पोजिशन एज द वेव ट्रेवल। क्या करते हैं वो अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ हमारी वेव प्रोपोगेट हो रही है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे बच्चों, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था ना, एक हमने ये वाला ग्राफ देखा था बच्चों, ठीक है, ये ग्राफ से आप कंफ्यूज मत होना, हमारी साउंड वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल ही है, ठीक है, उसमें पार्टिकल्स पैरेलल मूव करते हैं। ये हमने बात किसकी की थी बच्चों, यहाँ पे हमने प्रेशर को समझा था और डेंसिटी चेंज को समझा था, ठीक है, ओके। अब हमारा ट्रांसवर्स वे में क्या है बच्चों, कैसे मूव करते हैं, वो अप एंड डाउन करते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपोगेट हो रही है उससे अप एंड डाउन डायरेक्शन में पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, ओके। A transverse wave is that in which the individual particles of the medium move about their mean positions in a direction perpendicular to the direction of wave propagation। ये हमने दूसरे वर्ड में कह दिया बच्चों, वही बात है, अप एंड डाउन कहो या क्या कहो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये वाली है बच्चों, ठीक है, और जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके डायरेक्शन हमने क्या कहा, अप डाउन, तो क्या हो गई बच्चों, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। और देखिए बच्चों एक चीज़, ये वाला एग्जांपल देखिए बच्चों, ये पिक्चर देखिए, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, पैरेलल चल रहे हैं हमारे पार्टिकल्स, और यहाँ देखिए ये ऊपर नीचे जा रहे हैं पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये हो गया डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी वेव की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, उसके पैरेलल मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए वेव का डायरेक्शन ये वाला है और जो पार्टिकल्स हैं वो अप डाउन मूव हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये बात किसकी कर ली हमने, ट्रांसवर्स वेव की, ओके। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, एग्जाम्पल भी देख लो बच्चों, जो हमारी लाइट वेव्स हैं वो क्या हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ठीक है, और साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ओके। बट दे डोंट नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, लेकिन उनको प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो मैकेनिकल वेव्स नहीं हैं, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट बात किसकी हो गई, हमारी छोटी सी बात हमने देख ली ट्रांसवर्स वेव की, और एग्जाम्पल क्या है उसका, लाइट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ आपका बेसिक डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, क्या है, एक पैबल आप ड्रॉप कीजिए किसमें, वाटर में, ठीक है। तो वाटर में जो वेव होंगी ना बच्चों, जो वेव उठेंगी उस पैबल के ड्रॉप करने से, वो क्या होती है, वो भी होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। सो हेयर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, अब हम कर लेते हैं समराइज, ठीक है। तो बच्चों इस पार्ट में पहले हमने क्या बात की कि साउंड वेव्स नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ठीक है। साउंड वेव को प्रोपोगेशन के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम कुछ भी हो, एयर हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, एनीथिंग, ठीक है। वैक्यूम में हमारी साउंड वेव ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। इसकी हमने एक एक्टिविटी देख ली थी बच्चों, क्या था, एक हमारा बेल जार है, उसमें क्या है, हमारी इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ठीक है, और उस बेल जार को हमने नीचे किससे कनेक्ट किया है, वैक्यूम पंप से, ठीक है। तो जब उस बेल जार में एयर फील्ड है तो हमको उस बेल की साउंड सुनाई देती है। जब हमने वैक्यूम पंप से वहाँ की सारी एयर बाहर निकाल दी, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देती है। इट मीन्स क्या बच्चों कि यस, साउंड वेव नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की बच्चों की हमारी जो साउंड वेव है वो कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या बच्चों, शॉर्ट में समझिए कि जिनमें पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या हो, उनकी डायरेक्शन क्या हो, पैरेलल टू द प्रोपोगेशन
ऑफ वेव, ठीक है, दोनों की जो डायरेक्शन है कैसी है, पैरेलल है, ठीक है बच्चों। और ये ट्रांसवर्स वेव में क्या है बच्चों, जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन है वो कैसी है, वो अपनी जो वेव की डायरेक्शन है ना, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, उससे क्या है, परपेंडिकुलर है, अप एंड डाउन है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, लाइट वेव। ओके, सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।